बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्विटर 665। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी थॉमस क्लस्टर्थ एडिशन शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ। शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ मींस कि हम ग्राफ हमारे पास जो पॉइंट दिए होंगे कि एक जगह पे जो हमारे पास ग्राफ है वो गिवन होगा, इनके पॉइंट्स हमारे पास गिवन होंगे, तो उस ग्राफ को हमने शिफ्ट करना है टू दी पॉइंट्स। हमारे पास जो पॉइंट्स दिए होंगे कि हमने इसे अप्स या डाउन्स, लेफ़्ट या राइट पॉइंट्स करने हैं। जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे उन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करेंगे। यानी कि बेसिकली हमने उसकी शेप या साइज़ को तब्दील नहीं करना, उसकी लोकेशन को तब्दील करना है। तो सबसे पहले जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास यही है कि शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ इज़ अ रिजिड ट्रांसलेशंस। ये क्या है जी? एक रिजिड ट्रांसलेशन है। क्या करता है जी? डू नॉट चेंज द शेप एंड साइज। जो किसी भी फंक्शन की या ग्राफ की ना तो उसकी शक्ल तब्दील करता है ना ही उसकी साइज तब्दील करता है। तो ये क्या करता है जी? शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ ये बेसिकली जो चेंज करता है जी इसकी लोकेशन ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ की क्या तब्दील करता है? शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ये बेसिकली इसकी लोकेशन ऑफ ग्राफ, इसकी जगह तब्दील कर देता है। बाकी इसके शेप पे या इसके साइज पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली हमारा इससे मुराद यही है कि शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ मीन्स वी चेंज द लोकेशन ऑफ ग्राफ इन वन पॉइंट्स टू एन अदर पॉइंट्स। यानी कि हमें इसके ग्राफ की जो पॉइंट्स की जो लोकेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह हमने इसकी लोकेशन तब्दील करनी है, ना कि इसका साइज़ या इसकी शेप को हमने तब्दील करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ग्राफ है, जो हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है वो हमारे पास ये ग्राफ है जी, इसका सेंटर पॉइंट ये है। तो अगर हमें बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट जो ग्राफ हमने चेंज करना है उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो हम इस पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारा नेक्स्ट जो ग्राफ होगा वो ये होगा जी। तो बेसिकली जी क्या हुआ जी? ना तो हमने ग्राफ की शक्ल तब्दील की है, ना ही हमने इसका साइज़ कम या ज़्यादा किया है। हमने क्या किया जी? बेसिकली इसकी लोकेशन तब्दील की है। सबसे पहले जो इसका सेंटर पॉइंट था वो हमारे पास था जी ओरिजिन पर, लेकिन अब हमारा इसका सेंटर पॉइंट फर्ज करें यहाँ पे 1 और 1 है, तो अब हमारा सेंटर पॉइंट क्या है जी? 1 और 1 के बिटवीन है। तो बेसिकली हमने जो इसकी तब्दीली की है वो इसकी लोकेशन को तब्दील किया है, ना कि इसकी साइज़ एंड शेप को तब्दील किया है। ये थी बेसिकली डेफिनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ। नेक्स्ट हम देखते हैं जी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल हम किस तरह ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। या तो हम उसे वर्टिकली शिफ्ट करते हैं या हम उसे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली की आपस केसेस आ जाते हैं कि वर्टिकली में हम उसे लेफ़्ट करते हैं या राइट करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल में हम उसे राइट करते हैं या लेफ़्ट करते हैं। ये बेसिकली आगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के प्रोसीजर हैं। आगे हमारे पास आ गया जी शिफ्ट फार्मूला, कि किस फार्मूले के तहत हम ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है वो जी है जी वर्टिकली शिफ्ट, कि हम किसी भी फंक्शन को या ग्राफ को किस तरह वर्टिकली शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जी वर्टिकल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? यहाँ पे वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एफ ऑफ एक्स मीन्स हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी हमारे पास ग्राफ का फंक्शन दिया होगा। तो अब देखिए जी के यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। अगर के की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो, तो जो भी ग्राफ होगा वो होगा जी इन द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड। तो क्या होगा जी? वर्टिकल होगा एंड अपवर्ड होगा। अगर हमारे पास के की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव में है या लेस देन 0 है, तो वो इसकी डायरेक्शन हमारे पास ग्राफ की क्या हो जाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड। तो होगा जी वो वर्टिकल ही बेसिकली, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी जी? डाउनवर्ड होगी। ये थे जी वर्टिकल केसेस के 2 केसेस थे, एक तो था जी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर के की वैल्यू हमारे पास से शिफ्टिंग में अगर करते हुए के की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 होती है, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा। अगर हमारे पास से शिफ्टिंग करते हुए के की वैल्यू हमारे पास जो पॉइंट्स दिया है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो उसका ग्राफ को हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? डाउन दी। जो हमारे पास एक पॉइंट्स दिया होगा जहाँ पे हमारा
जिससे स्टार्टिंग पॉइंट्स होगा जी 0/0 होगा, फॉर्म रीजन होगा, तो इससे अब अप होगा तो ग्रेटर देन वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, अगर लेस देन 0 होगा तो वो रीजन से नीचे को होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ये था जी हमारे पास वर्टिकली शिफ्ट। और अगर हमारे पास हो जी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के केस में हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन f(x + h) हो, h मीन यहाँ पे क्या है जी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है जी हॉरिजॉन्टल को, एंड x हमारे पास क्या है जी कोई भी फंक्शन है, तो इसके में h की दो कंडीशनें हैं। अगर h की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो वो जो हमारे पास फंक्शन होगा वो मूव करेगा जी लेफ्ट, टू मूव दी लेफ्ट। ग्राफ शिफ्ट कहाँ पे होगा जी, टू दी लेफ्ट। ये हमारे पास ग्राफ है ना, इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट है, ये ग्राफ हमारा पास क्या है जी राइट है। अगर तो h की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ कहाँ पे मूव करेगा, टू दी लेफ्ट साइड ऑफ दी ग्राफ। एंड अगर हमारे पास h की कीमत लेस देन 0 है तो ग्राफ मूव करेगा जी टू दी राइट। इफ़ द वैल्यू ऑफ h या चेंज द वैल्यू ऑफ s, हम इसके अंदर चेंजिंग जो आई है वो पॉजिटिव की आई है, ग्रेटर देन 0 आई है, तो वो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड्स। अगर तो हमारे पास चेंजिंग करते हुए h की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट या फोर्थ में जो भी अप या डाउन होगा, तो वो पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, दिए जाएंगे। एक पॉइंट्स हमारे पास अप्स एंड डाउन्स का पॉइंट होगा वर्टिकली केस में, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल के केस में लेफ़्ट या राइट का पॉइंट्स होगा कि ग्राफ को हमने राइट में मूव करना है या लेफ़्ट में मूव करना है, उसी ग्राफ को हमने अपवर्ड मूव करना है या डाउनवर्ड मूव करना है। ये थे बेसिकली दो प्रोसीजर शिफ्टिंग ऑफ फार्मूले के रिलेटेड, एक था वर्टिकली, एक था हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली के दो केसेस थे, एच के की वैल्यू लेस देन होती है या ग्रेटर देन होती है। इसी तरह हमारे पास वर्टिकली के दो केसेस होते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। तो ये थी जी बेसिकली कॉन्सेप्ट टू शिफ्ट द ग्राफ ऑफ अ सर्कल। क्योंकि इसी के आपके रिलेटेड बहुत ही कम रियल लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के होंगे। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जो चैनल पे नए हैं व्यूवर्स, वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इसके मतलब आपके पास कोई भी हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, x² + y² = 49। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। इसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ की या इक्वेशन ऑफ लाइंस का फार्मूला, जो बेसिकली हमारे पास सर्कल का फार्मूला। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। जो सर्कल का मेन हमारे पास जो फार्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, वो होता है जी x² + y² = r²। ये हमारे पास x एंड y कोई भी फंक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो r है ये हमारे पास रेडियस होता है। x एंड y हमारे पास सेंटर पॉइंट होते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम जैसे तब्दील करेंगे h एंड k से, लेकिन बेसिकली जो हमारा पास r है जी हमारे पास क्या है जी रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास किसी भी सर्कल का रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन ऑफ जब लाइंस की बात करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ की बात करते हैं, तो उसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है जी x - h² + y - k² = r²। ये बेसिकली हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का फार्मूला है कि हम जब शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ को चेंजिंग करते हैं तो हमारे पास कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। वो हमारे पास h एंड k की तब्दीली आती है। h मीन्स हॉरिजॉन्टल, k मीन्स वर्टिकल। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं। r हमारे पास यहाँ पे क्या है जी रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसी भी ग्राफ पे जो सर्कल बनता है उसका क्या है जी r रेडियस है। ये था जी बेसिकली हमारे पास फार्मूला शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ का। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो दो पॉइंट्स कौन से हैं जी, ये एक तो ग्राफ होगा जी डाउनवर्ड, 3 पॉइंट्स डाउनवर्ड होगा, एंड लेफ्ट की तरफ होगा जी 2 पॉइंट। हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ को हमें शिफ्ट करना है। वो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि वो डाउनवर्ड 3, यानी कि 3 पॉइंट्स डाउनवर्ड की तरफ होगा, एंड लेफ्ट 2 पॉइंट हमारे पास वो क्या होगा जी डाउनवर्ड होगा। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे जी इस चीज़ का, इस फंक्शन का। इस फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो उसके बाद हम उसमें जो शिफ्टिंग करेंगे, तब्दीली करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम पहले ग्राफ को शिफ्ट कर लेंगे।
तो आइए देखते हैं जी, फर्स्ट जो पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसका ग्राफ हमारे पास क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास जो रेडियस है, इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो सबसे पहले गिवन चीज़ होगी वो हमारे पास रेडियस होगा। इस चीज़ का रेडियस आर स्क्वायर, आर किसके इक्वल है हमारे पास 49 आर स्क्वायर। जब हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी 7, यानी कि 7 हमारे पास क्या है जी रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इस चीज़ का हमारे पास ग्राफ क्या होगा जी, ये तो नज़र आ रही है ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, यानी कि इस चीज़ का जो ग्राफ होगा वो सर्कल होगा। रेडियस क्या है जी 7, यानी कि 7 पॉइंट्स। ऑल द 4 जो कोऑर्डिनेट होगा वहाँ पे हम क्या पॉइंट्स लेंगे, 7 पॉइंट्स लेंगे, यानी कि ये हमारे पास कोई भी ग्राफ है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स प्राइम, ये हमारे पास वाई प्राइम है। तो हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू वो क्या है जी 7, यानी कि हमारे पास ये देखिए जी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, यानी कि हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है जी 7। इसी पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे चारों साइडों पे तो वो हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो जाएगा जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा जी 7। तो जब इन ग्राफ को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा जी वो क्या होगा जी 7, क्या होगा जी 7। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो बेसिकली जो माइनस साइन है वो जब हम स्केयर करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ हमने 7 पॉइंट्स से लेने हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इसका हमारे पास ये ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ जब हमने ड्रा कर लिया तो हमने इसी ग्राफ को शिफ्ट कहाँ पे करना है, तो इसी के रिलेटेड हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं जी, वो डाउनवर्ड 3 होगा एंड लेफ्ट 2 होगा। तो हमें मालूम है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है जी, ये वाली हमारे पास क्या है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब लेफ़्ट डायरेक्शन हमारे पास ये है जी, ये हमारे पास लेफ़्ट डायरेक्शन है, ये हमारे पास थी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन का भी हमें पता चल गया, लेफ़्ट डायरेक्शन का भी हमें पता चल गया। अब हमारे पास पॉइंट्स कौन से जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे पास पॉइंट्स हैं जी 3 पे हमारे पास पॉइंट्स, ये इसका हाफ करेंगे जो 7 का 3.5 हमारे पास ये हाफ बनता है तकरीबन, ये वाला पॉइंट्स हमारे पास क्या होगा जी 3 का होगा। तो टू द लेफ्ट पॉइंट्स हमारे पास 2 का पॉइंट क्या है, अगर हम इसका हाफ करें तो ये तकरीबन हमारे पास सेंटर पॉइंट पड़ता है 3.5, अगर कम करें तो ये हमारे पास इसका 2 पॉइंट बन रहा है जी, यहाँ पे 2 पे, यहाँ हमारे पास ये है 3 पे। तो अगर लेफ़्ट था तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या थी, अकॉर्डिंग टू अगर हम शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लेफ़्ट साइड तो हमारे पास एच ग्रेटर देन 0, यानी कि करना हमने लेफ़्ट तरफ ही है, लेकिन वैल्यू इसकी क्या होगी जी, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एच ग्रेटर देन 0, लेकिन हमने मूव कहाँ पे करना है, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ। तो अगर इनको पॉइंट्स को हम देखते हैं तो हमारे पास सेंटर पॉइंट हमारा कहाँ बना है जी, ये देख। अब पहले हमारे पास जो सेंटर पॉइंट था वो हमारे पास था जी ओरिजिन पे, पहले ग्राफ का जो सर्कल था वो हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या था जी एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। लेकिन ओरिजिन से तब्दील होकर जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए थे कि अगर अपने ग्राफ को शिफ्ट करना है तो हमारे पास जो पॉइंट्स थे अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स हमारे पास जो ओरिजिन शिफ्ट हुआ है वो हमारे पास -3 एंड -2 पे हमारा ओरिजिन शिफ्ट हुआ है। तो इसी पॉइंट्स को देखते हुए अब हमें 7 पॉइंट्स की तरफ मूव करना है, यानी कि अगर यहाँ पे है ना तो 7 पॉइंट्स हमें डाउनवर्ड होंगे, 7 पॉइंट्स हमारे अपवर्ड होंगे, 7 पॉइंट्स हमारे राइट साइड पे होंगे एंड 7 पॉइंट्स हमारा लेफ्ट साइड पे होंगे। अगर यहाँ पे हम मूव करते हैं यानी कि ये हमारा अब 0 पॉइंट्स हैं, अब चारों साइडों पे हमने 7 पॉइंट्स लेने हैं। अगर ये हमारा अब 0 पॉइंट्स हैं यानी कि हमारे 7 पॉइंट्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे तकरीबन 7 पॉइंट्स होंगे, इसके यहाँ पे 7 पॉइंट्स, यहाँ पे 7 पॉइंट्स और यहाँ पे 7 पॉइंट्स। अगर हम इसी को ग्राफ की शक्ल में लिखें, अगर हम इसी को ग्राफ की शक्ल में लिखें तो हमारा ग्राफ क्या होगा जी अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स। तो नेक्स्ट ग्राफ हमारा ये होगा, तो जिसका हमारा सेंटर पॉइंट ये वाला है। तो ये क्या हुआ जी हमारे पास बेसिकली शिफ्ट ऑफ अ ग्राफ, कि पहले हमारा पास जो सेंटर पॉइंट था वो एट 0 0 पे था, लेकिन अब हमारा सेंटर पॉइंट क्या है जी -2 एंड -3 पे है। तो जी बेसिकली ये हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ हो गया। पहले जो ये सर्कल है ये हमारा पास x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का है, जो नेक्स्ट सर्कल है वो हमारे पास क्या है जी, अब देखें -2 है, इधर -3 है। इक्वेशन ऑफ ग्राफ क्या है जी हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -2,
एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई के की वैल्यू -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसका ग्राफ हमने शिफ्ट किया, यानी कि ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जिसका हमने किया था शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26, क्वेश्चन नंबर 26 सेम क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट वो 0 एंड 0 पे है और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 5 है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो सेंटर पॉइंट था वो 0 एंड 0 थे और जिसका रेडियस हमारे पास 7 था, और इसे हमें ग्राफ को शिफ्ट कहाँ पे करना है, अप 3 पॉइंट, यानी कि हमें वर्टिकली अपवर्ड जाना है, तो यानी 3 पॉइंट एंड लेफ्ट साइड पे जाना है हमारे पास 4 पॉइंट, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव की होगी। ये लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास होगा जी अपवर्ड, यानी कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रा करते हैं, जो सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू दी हुई है उस ग्राफ को बाद में हमने शिफ्ट करना है, यानी कि हमारे पास रेडियस क्या है जी 7। अब रेडियस हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेडियस है वो डिक्रीज़ हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस 7 था, इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस क्या है जी 5 है, यानी कि रेडियस हमारा डिक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारे पास है जी कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स प्राइम, ये हमारे पास क्या है जी वाई प्राइम। अब हमारे पास रेडियस क्या है जी 5। अगर हम लेते हैं जी ये हमारा फ़र्ज़ करें हमारे पास रेडियस ये 5 है, ये 5, ये 5 एंड ये 5, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक सर्कल ड्रा हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास 5 पॉइंट, ये 5 एंड ये 5, रेडियस हमारा 5 है। तो इसी 5 को रिलेटेड देखते हुए हमने एक ग्राफ ड्रा किया है सर्कल। ये हमारे पास क्या है जी इसके सेंटर पॉइंट है 0 एंड 0। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें ये हमारे पास सेंटर पॉइंट था और हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। अगर हम चारों साइडों पे देखें तो हमारा रेडियस 5 बनता है, इस साइड पे भी रेडियस 5 है, इस साइड पे भी रेडियस 5 है, इस साइड चारों साइडों पे हमारा रेडियस 5 आ गया जी। अब इस ग्राफ को हमने शिफ्ट करना है, तो इस ग्राफ को हम शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स अपवर्ड 3 पॉइंट। तो हमें जो अपवर्ड जाना है वो हमारे पास क्या है जी 3 पॉइंट, तो यानी कि 5 का हाफ 2.5 है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे हमारा पॉइंट 3 बन रहा है एंड अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड पे 4 है, यानी कि ये 5 पॉइंट्स है ना, तो 4 पॉइंट्स जाकर तकरीबन ये हाफ है, ये 3, यानी कि ये पॉइंट्स 4 का है। अगर हम इन पॉइंट्स की मदद से हमारा पॉइंट्स कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे जी हमारा पॉइंट्स बन रहा है, यानी कि अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो 0 पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है वो क्या है जी यहाँ पे है जी -4 एंड +3, ये हमारा है जी स्टार्टिंग पॉइंट है जी -4 एंड 3, ये हमारा क्या है जी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है -4 एंड 3। अब अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ स्केच करेंगे। अब अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो हमारे हर तरफ हमारा रेडियस क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ये वाला रेडियस हमारा 5 होना चाहिए, यानी कि इस साइड पे हमारा रेडियस 5, इस साइड पे भी हमारा रेडियस 5, इस साइड पे भी रेडियस 5 एंड इस साइड पे भी हमारा रेडियस 5। अगर 3 पॉइंट्स हमारा इस तरफ बना यानी कि ये पॉइंट्स हमारा 2 इंक्रीज़ करें तो ये हमारा पॉइंट्स 2 का बन रहा है। अगर ये हमारे पास पॉइंट 4 था तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा जी, अगर देखें तो ये हाफ है तो तकरीबन इसका हाफ 2 यहाँ पे होगा, तो अकॉर्डिंग तो ये इसका हाफ यहाँ पे होगा, तो इसका देखें तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो वो हमारे पास जो ग्राफ नेक्स्ट होगा वो शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ होगा। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ बना है वो ये बन रहा है जी हमारे पास ग्राफ ये वाला। ये हमारे पास क्या है जी हमारा सेंटर पॉइंट है -4 एंड 3 का, तो ये हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ हुआ, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास था जी x² + y² = 25 का ग्राफ। जो ये ग्राफ है इसके इक्वेशन क्या हो गए जी, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है जी x - h² + y - k² = 25। अब h की वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है जी हॉरिजॉन्टली, या तो वो लेफ़्ट साइड पे होगा या हमारे पास वो राइट साइड पे होगा। अब लेफ़्ट की तरफ अप्रोच किया यानी कि -4,
एच की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -4 स्केयर प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास -3 स्केयर इज इक्वल टू 25। तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस 4 होल का स्केयर प्लस वाई -3 होल का स्केयर इज इक्वल टू 25। यानी कि जो हमारा ये वाला ग्राफ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है जो कि हमने शिफ्ट किया है अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स की मदद से। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 25। बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 26 एंड 25 थे ये बेसिकली हमारे पास सर्कल के थे। जस्ट हमारा जो ग्राफ बन रहा था वो हमारा जस्ट सर्कल में ग्राफ आ रहा था। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हम सोल्व करने लगे हैं वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 जो कि हमारे पास इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू x³। यानी कि ये हमारे पास जो ग्राफ है वो सर्कल का ग्राफ नहीं है, लेकिन इसे हमने शिफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो कि लेफ्ट साइड पे 1 है एंड डाउनवर्ड हमारे पास 1 है। यानी कि एक एक पॉइंट हमने लेफ्ट साइड पे एंड डाउन साइड पे लेके जाना है। तो अब देखें जी इस पॉइंट्स की, अगर हम इस पॉइंट्स का ग्राफ बनाएं तो क्या होगा जी, क्योंकि प्रीवियस जितने भी दो क्वेश्चन थे 25 एंड 26 उस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस गिवन था, सेंटर पॉइंट गिवन था, यानी कि सेंटर पॉइंट हमारा स्टार्टिंग होता था 0/0 से एंड रेडियस हमारे पास 5 था। एक क्वेश्चन में हमारे पास 7 था। तो उस रेडियस की मदद से हमने ग्राफ स्केच किया तो हमारे पास वो सर्कल में ग्राफ आया। तो इस क्वेश्चन का जो ग्राफ होगा जी वो आप देखें तो स्टार्टिंग आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा जी, हाउ टू वी मेक आ इजी मेथड टू मेक आ ग्राफ, कि हम किस तरह ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो कौन से इजी मेथड हैं, ट्रिक हैं जिस तरह हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर ग्राफ अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले आप वीडियो देख लें, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम इस चीज़ का ग्राफ बनाते हैं इस फंक्शन का, बाद में हम इस ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। तो अगर x की वैल्यू हम 0 लें, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही होता है, यानी कि y की वैल्यू -1। इसी तरह अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 8 होगी। अगर x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास -1 होगी। इसी तरह अगर -2 लें तो हमारे पास वैल्यू -8 होगी। तो इन पॉइंट्स की मदद से सबसे पहले हम फंक्शन का ग्राफ स्केच करते हैं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है जी, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स प्राइम, ये हमारे पास वाई प्राइम है, ये हमारे पास एट ओरिजिन है। सबसे पहले अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है तो वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो आप अगर पॉइंट्स ड्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पॉइंट्स ड्रा कर लें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 8, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट है, ये -8, ये भी -8, ये भी प्लस का 8 है। तो सबसे जो पहला पॉइंट हमारे पास 0 एंड 1 का है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0 एंड y की वैल्यू हमारे पास 1 है। नहीं, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिक 0 होगी। तो सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। अगर 2 है तो 8, अगर -1 है तो y की वैल्यू हमारे पास -1 होगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, ओरिजिन पे आ रहा है जी, x एंड y बोथ वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0 है, यानी कि ये पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 1 एंड 1 का है जी, ये पॉइंट्स हमारे पास है। और इससे आगे वाला पॉइंट्स 2 एंड 8 का है। अगर 2 है तो यहाँ पे 8 है, यानी कि ये वाला पॉइंट 2 एंड 8 का, ये पॉइंट्स हमारे पास था जी 1 एंड 1 का। आगे वाला पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी -1 एंड -1 का, ये वाला पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी माइनस। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है जी -2 होगा तो -8 होगा, यानी कि ये -2 एंड -8, ये वाला पॉइंट्स -2 एंड -8। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो आपका ग्राफ क्या होगा जी, ये देखें जी, ये हमारा इस तरह का पॉइंट्स होगा। ये था जी बेसिकली हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ। तो इसे हम अब शिफ्ट करते हैं। जो हमारे पास पॉइंट्स है लेफ्ट डाउन 1 एंड डाउनवर्ड हमारे पास 1 है। तो बेसिकली हमने डेफिनेशन में क्या देखा है जी कि
जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है, डू नॉट चेंज द शेप एंड साइज़, कि वो किसी भी फंक्शन का ग्राफ का ना तो साइज़ तब्दील करता है ना ही शक्ल तब्दील करती है। तब्दील क्या करता है, चेंज द लोकेशन ऑफ अ ग्राफ, वो क्या करता है एक्चुअली हमारा लोकेशन तब्दील कर लेता है। अब पहली लोकेशन हमारे पास ये पॉइंट्स थी, अब जो नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे वो हमारे पास लोकेशन क्या होगी जी, डाउनवर्ड 1 एंड लेफ़्ट 1। अगर लेफ़्ट की तरफ 1 है तो डाउनवर्ड हमारा 1 है, यानी कि अब सेंटर पॉइंट हमारा ये बन रहा है। तो पहला सेंटर पॉइंट हमारा ये था, अब सेंटर पॉइंट हमारा ये है। अब इन पॉइंट्स की मदद से हमने ग्राफ स्केच करना है। तो अब देखें, अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम मिला लें तो हमारा ग्राफ सेम होगा, तो लेकिन सिर्फ उसकी लोकेशन तब्दील हो रही है, लेकिन साइज़ और उसकी जो शेप हो वो सेम है। तो अगर पॉइंट्स यही हैं तो ये हमारा अब सेंटर पॉइंट है, पहले ये सेंटर पॉइंट था, अब हमारा ये सेंटर पॉइंट है। तो देखें जी ग्राफ हमारा सेम होगा, लेकिन तब्दीली क्या हुई है, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट जस्ट तब्दील हुआ है। तो ग्राफ इसका सेम होगा जी। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये देखें, अब इसका सेंटर पॉइंट ये पहले ये था, लेकिन अब सेंटर पॉइंट इसका तब्दील हो गया, लेकिन ग्राफ की साइज़ चेक कर लें जी आप इस चीज़ का, वो सेम है। शक्ल चेक कर लें, ये देखें शक्ल हमारे पास बोथ ग्राफ की ऐसे ही थी, बोथ ग्राफ की जो शक्ल थी वो क्या है जी, सेम है। शक्ल सेम है, साइज़ सेम है, तब्दीली क्या हुई जी, लोकेशन की तब्दीली। पहला पॉइंट यहाँ पे था सेंटर पॉइंट, अब सेंटर पॉइंट हमारा ये है। तो बेसिकली तब्दीली क्या है जी, ये हमारा तब्दीली कर रही है जी लोकेशन में। तो शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ इज़ एक्चुअली केस पे डिपेंड करता है, हमारा जो तब्दील करता है वो क्या करता है, इसकी लोकेशन तब्दील करता है किसी भी ग्राफ की। तो अगर हम, ये था जी हमारे पास फर्स्ट लाइन जो थी y = x³ का ग्राफ था। जो ये वाला ग्राफ है ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ है जी, अगर पॉइंट्स की मदद से हम ड्रा करें तो जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जी ग्राफ ऑफ क्वेश्चन की वो है जी x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है जी, लेकिन इस वो तो है इधर r होगा जी, कोई भी r की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, तो पॉइंट्स तब्दील हैं। तो h ये हमारे पास फंक्शन जी y = x³, यहाँ पे x हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है जी, हॉरिजॉन्टल, एंड y रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकली। तो y की तरफ क्या है जी हमारे पास -1, यानी कि यहाँ पे y - k यहाँ पे जी होगा जी x - h³। अब y की वैल्यू क्या है जी, k की वैल्यू वर्टिकली है, तो ये क्या मूव कर रहा है जी, डाउनवर्ड है, यानी कि -1 है। y = -1, यहाँ पे क्या है जी, ये लेफ़्ट साइड पे यानी कि माइनस का पॉइंट आएगा, तो x -1 का क्यूब है। तो माइनस माइनस प्लस y + 1 इज इक्वल टू x + 1 होल का क्यूब। ये है जी जो ये वाला फंक्शन है जी, ये बेसिकली हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो देखें जी बोथ का सेम एंड साइज़ एंड शेप सेम है, लेकिन हमारा तब्दीली क्या हुई जी, लोकेशन में तब्दील है। तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ इज़ एक्चुअली चेंज द लोकेशन ऑफ अ ग्राफ। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28 है, देखते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है जी y = x पावर 2/3 एंड जो से हमें शिफ्ट करना है वो पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी, राइट 1 एंड डाउन 1, यानी कि दोनों पॉइंट्स हमारे पास 1 एंड 1 है, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट साइड पे एंड डाउनवर्ड, यानी कि राइट की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है एंड डाउनवर्ड हमारे पास नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं जी, फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। अगर आप फंक्शन को और इजी करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जी y = x² 1/3 एंड x² इसकी पावर 1/3। अगर और इजी करें तो y = x³ क्यूब रूट, x² क्यूब रूट। अब इस फंक्शन का हम ग्राफ देखते हैं जी, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। अगर देखें जी x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 0 होगी। अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का क्यूब क्या होगा जी, आल्सो 1। अगर x की वैल्यू आप लें जी 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4, और 4 का क्यूब रूट आप लें तो वो हमारे पास समथिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू 1 पॉइंट समथिंग होंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, तो अगर आप क्यूब रूट लें तो वो 2 एंड 1 के बिटवीन होगा, यानी कि हम पॉइंट्स ले लें तो 1.47, या आप कैलकुलेटर पे लें तो वो हमारे पास वैल्यू ऐसे समथिंग होगी।
अगर आप x की वैल्यू -1 ले, अज्यूम x की वैल्यू -1 है, अगर यहाँ पे आप -1 पुट करेंगे तो यानी कि -1 का स्केयर होगा तो वो +1 हो जाएगा। तो +1 का क्यूब रूट क्या होता है जी? 1 होता है। यानी कि अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी? 1। इसी तरह अगर आप -2 लें तो हमारे पास y के पॉइंट्स सेम होंगे, लेकिन होंगे क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट साइड में। ये पॉइंट्स हमारे पास जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉइंट्स हमारे राइट साइड पे होंगे। ये जो नीचे वाला पॉइंट्स हमारा ये नेगेटिव में पॉइंट्स हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड में होंगे। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट्स में चेंजिंग आ रही है वो दोनों की सेम आ रही है। तो इस फंक्शन का हमारे पास ग्राफ क्या होगा जी? ये कोऑर्डिनेट अगर हैं किसी भी ग्राफ के, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई, ये एक्स प्राइम, ये हमारे पास क्या है जी? वाई प्राइम। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन 0 पे है। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 0 है तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है। अगर हम पॉइंट्स लें, ये 1 पॉइंट्स, ये 2, ये 3, इसी तरह ये यहाँ 1, ये 2, 3, -1, -2 एंड -3, -1, -2 एंड -3। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है जी 0 एंड 0 का, यानी कि ये वाला पॉइंट्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी? x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये वाला पॉइंट्स y1 एंड x1, यानी कि ये वाला पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगर 2 है तो ये समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि ये वाला तकरीबन पॉइंट्स हमारा होगा। तो अगर 3 लें तो तकरीबन ये वाला पॉइंट्स, ऐसे ये पॉइंट्स हमारा मिलते जाएंगे, ऐसे पॉइंट्स होंगे। ये था जी हमारा अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइड में, राइट साइड पे। अगर यही ग्राफ हम लेफ्ट साइड में बनाएं -1, तो ये सेम पॉइंट्स हमारे पास यही होंगे, सेम पॉइंट्स हमारे यही होंगे। लेकिन ये क्या होगा जी? इसके ऑपोजिट साइड में होंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा जी, इस तरह का। एंड ये लेफ़्ट साइड पे ये हमारा ग्राफ, देखिए दोनों का साइज़ एंड शेप सेम है, लेकिन क्या है जी? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप इसे उल्टा दें, इन्वर्टेड कर दें, तो ये हमारा स्केच पॉइंट्स सेम इसी चीज़ पे आके गिरेगा, यानी कि ये पैरेलल हो जाएंगे। तो ये था जी हमारे पास फंक्शन का ग्राफ y = x⁻2/3। अब हमें इसे शिफ्ट करना है जी। कौन से पॉइंट्स हैं जी? ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, राइट 1, यानी कि राइट पॉइंट्स 1 होगा एंड डाउनवर्ड 1 होगा। तो अगर राइट 1 है, ये हमारा राइट है, अगर राइट हमारे पास पॉइंट्स क्या है जी? 1 एंड डाउनवर्ड हमारे पास पॉइंट 1 है, यानी कि ये वाला। अब ओरिजिन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? यहाँ पे ओरिजिन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इसी ग्राफ सेम यानी कि ग्राफ है सेम शेप्स सेम साइज, लेकिन लोकेशन क्या है जी? इसकी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ। तो अगर इस चीज़ का हम ग्राफ स्केच करें तो वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का होगा। ये देखें जी, सेम है ग्राफ, ये भी हमारा सेम है, लेकिन क्या तब्दीली क्या है जी? साइज सेम है, शेप सेम है, तब्दीली क्या है जी? लेकिन इसकी लोकेशन में तब्दीली है। पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो स्टार्टिंग 0 एंड 0 पे था, लेकिन अब हमारा सेंटर पॉइंट 1 एंड 1 पे है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है जी? 1 एंड -1 पे अब स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है। तो इस फंक्शन की जो ये हमारे पास फंक्शन है जी y = x⁻2/3, जो ये वाला फंक्शन है, इसकी इक्वेशन क्या हो गई जी? y = x⁻2/3, यानी कि y है जी वर्टिकली, यानी कि y - k एंड x - h2/3। अगर k की वैल्यू हमारे पास वर्टिकली है, अप्स एंड डाउन है, तो -1 है, तो y = -1 -1, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है जी? +1 है, -1 = 2/3। तो क्वेश्चन क्या है जी? y = +1 = x - 1/2/3। तो ये थी जी बेसिकली क्वेश्चन है y = x⁻2/3। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 29, 28 से लेकर 34 तक, वो बेसिकली सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कोर्स सेक्शन में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप सोल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, सेम इसी मेथड से आप करें तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे।
लेकिन उसके मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अगर हमें लगा कि कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन कि हुए कि आप सोल्व कर दें, वीडियो लेक्चर एक और बना दें, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 34 तक। तब तक की इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।